नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 16.1 है और क्वेश्चन हम उसका 10 कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 10 कि एक घन का आयतन दे रखा 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। ठीक है, जब क्वेश्चन में घन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, आयतन के बराबर में आयतन का सूत्र। तो उससे तो हमारा घन की भुजा कितनी है, हमारा घन की भुजा बराबर में कितनी है, x। ठीक है, अब ये बोला है कि घन का आयतन दे रखा है कितना, घन का आयतन बराबर में कितना है 512 घन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज बोल रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस आयतन के बराबर में इस आयतन का सूत्र। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी दे रखी कितनी, x, तो यानी क्या होगा हमारी x स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 512। ठीक है, तो अब x बराबर में आप होता है स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगता है अंडर रूट। तो x बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 512। ठीक है, तो अब 512 किसका घन है, 512 किसका घन है, तो हम देखेंगे 8 इंटू 8 इन 8, तो 8 8 क्या होता है 64। 64 की गुणा हम 8 से करते हैं, 8 की गुणा हम 4 से करते हैं 832, ऐसे लगे 3, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 3 यानी 512। तो यानी 512 किसका घन है, 8 का। तो x बराबर हमारा कितना है 8, तो 8 सेमी हमारा क्या है आंसर, यानी 8 मीटर। घन की भुजा हमारी कितनी है ये 8 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 10वां। अब क्वेश्चन कहता है 11 क्या कहता है, जो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। तो दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। आपको मैंने एक पहला इसका सवाल किया था, हमने कोई एक सवाल किया था इससे पहले ही, तो हमें पता है अगर हम दीवार के आयतन में एक ईंट का भाग दे देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी ईंटों की संख्या, यानी उस दीवार के अंदर जितनी भी ईंटें लगी है उसकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन पहले कर चुका है। तो आपको पता है दीवार की लंबाई दे रखी कितनी, दीवार की लंबाई, और दीवार किस प्रकार की, घनाभ प्रकार। तो यानी घनाभ की लंबाई बोल सकते हैं। दीवार की लंबाई हमारी कितनी है, दीवार की लंबाई हमारी दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 30 सेमी है लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई हमारी कितनी है 30 सेमी। फिर कहता है 3 मीटर, यानी ऊंचाई उसकी कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर। तो अब मुझे पता है कि हमेशा एक इकाई में रखनी है, तो यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर में, यानी 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, कितने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 500 सेमी। इसी प्रकार 3 मीटर में 300 सेमी, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम दीवार का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो दीवार का आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी घनाभ का आयतन का, दीवार का आयतन क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इसके अंदर मान रख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हमारी दे रखी कितनी 500 सेमी, यानी 500 इंटू 30 इंटू 300। तो हम इसके पीछे लगा देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा किस में आता है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ सेमी है और यहाँ भी सेमी है और यहाँ पर भी सेमी है। तो तीनों सेमी की गुणा होने पर यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार 1 इंच का आयतन, तो 1 इंच का आयतन, तो 1 इंच का आयतन भी हमारा दे रखा है कितना, यानी इसके बोला 20 सेमी 10 सेमी 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी 1 इंच का माप इसने दे रखा है, ये वाला 1 इंच का माप ये है। तो
तो जितनी ईंटें होगी तो हम दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो हमारा अंदर वाली संख्या आ जाएगी। तो एक ईंट का माप कितना है 20 सेमी, 20 इंटू 10 इंटू 7.5, तो यहाँ पीछे लगा देता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेमी सेमी से गुणा होने बाद सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, इंटू की संख्या। तो इंटू की संख्या के लिए सूत्र हो गया हमारा इंटू की संख्या। तो इंटू की संख्या के लिए क्या हो गया, दीवार का आयतन बटा दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देते हैं, हमारे क्या हो जाएगी ईंटों की संख्या। तो दीवार का आयतन हमारा दे रहा है कितना 500 इंटू 30 इंटू 300 बटा में 20 इंटू 10 इंटू 7.5 ये दे रखा है। अब जो चीजें कटी उसे काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, पॉइंट हटा ऊपर क्या लगे इंटू में 10। ठीक है, तो आपको पता है 5 का पहाड़े में 75 कितनी बार आता है 15 बार। ठीक है, तो हम इसके एक बार बता लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास, 30 इंटू 300 इंटू 10 और बट्टा में क्या बच गया 15 इंटू में 2, ये चीजें बच चुकी है। अब हम 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है 2 बार, और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3000 ईंटे। तो हमारे पास क्या है 3000 ईंटे। 3000 ईंटे यानी ईंटों की संख्या कितनी आएगी हमारी 3000। तो क्वेश्चन बार हो गया कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2, यानी इन तीनों चीजों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके कोरों का माप ज्ञात कीजिए। कोरों का माप मतलब यानी उसकी जो किनारे की जो साइड होती है ना, उसकी यानी किनारे की जो भुजा है उसका अपने को माप बताना है। ठीक है, ये जैसे घनाभ है तो ये कहता है इस घनाभ का जो क्षेत्रफल इसने दे रखा है कितना, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558। ठीक है, तो हमें इस घनाभ की लंबाई यानी जो कोर है यानी तीनों कोर का बताना है। जो इस किनारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कोर, तो यानी इसका मान, इसका मान और इसका मान, हमें इनकी तीनों कोरों का मान हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास क्या है इनका क्षेत्रफल है। तो हमारे घनाभ की लंबाई हमारी क्या हुई 5 है, तो 5 अनुपात है, तो हम क्या करेंगे 5x हो जाएगी हमारी ऊंचाई। माना घनाभ की लंबाई, तो माना घनाभ की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई हमारी दे रखी कितनी 3 है, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x। चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 3x, और ऊंचाई हमारी हो जाएगी कितनी 2 है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, तो हमारे पास अनुपात का मान है, हमारे पास ये चीजें नहीं है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। लंबाई का अनुपात पता है, चौड़ाई का अनुपात पता है और ऊंचाई का अनुपात पता है। तो हमने मान लिया, माना घनाभ की लंबाई हमारी कितनी होगी 5x। ठीक है, तो हमने मान लिया चौड़ाई हमारी 3x होगी, हमने मान लिया उसकी ऊंचाई 2x हो गई। फिर क्या कहता है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी कोरों का माप ज्ञात करो। तो आपको पता है क्वेश्चन में जब क्षेत्रफल दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने दे रखा है कितना है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल हुआ कितना 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका मान दे रखा है। ठीक है, और बराबर में कितना है 558।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इसके मान दे रखे वो रख देंगे। तो मान हमारे क्या हो गए, 2 ब्रैकेट लंबाई हमारे दे रखी कितनी 5x इंटू 3x प्लस में 3x इंटू में 2x प्लस में 2x इंटू में 5x। ठीक है, ये इसके मान दे रखे हैं बराबर में 558। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। पहले जो चीजें गुणा हो रही है तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं, आपस में गुणा हो रही है तो कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में 5 गुणा में 3 से की कितना है 15 और x गुणा में x से की तो x स्क्वायर प्लस में 3 की 2 से की 6 और x स्क्वायर प्लस में 2 की 5 से की तो 10 x की x से की तो x स्क्वायर और बराबर में 558। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 15 और 6 21, 21 और 10 31, तो यानी 31x स्क्वायर बराबर में 558। ठीक है, तो 558 ये हमारा आ गया। अब ये 2 भी इंटू में उधर दिख जाएगा तो भाग में, तो अब क्या हो जाएगा 31x स्क्वायर बराबर 558 बट्टा में 2, 558 बट्टा में 2। तो 2 कम भाग देते हैं 5 में, तो 31x स्क्वायर बराबर में 2 का भाग हमने 5 में दिया कितनी बार 2 बार, तो यानी 1 फिर 7 बार फिर 1 फिर कितना है 9 बार। तो 31x स्क्वायर बराबर कितना है 279। ठीक है, आपको पता है फिर ये 31 इंटू में भी x स्क्वायर के इंटू में उधर जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर बराबर में 279 बट्टा में 31। ठीक है, तो 31 का भाग 279 में कितनी बार जाता है 9 बार। तो x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा 9, x स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा 9। स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा रूट, तो स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो x बराबर में क्या लग जाएगा अंडर रूट में 9। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर में हमारा आ जाएगा 3। तो 3 हमारी क्या चीज है, सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें दे रखा है चौड़ाई और लंबाई यानी सेमी में लिखा है। तो x बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 3 सेमी। ठीक है, तो अब हमारी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, हम x का मान यहाँ रख देंगे जहां हमने चीजें मानी है। जब भी हमारा x की वैल्यू जो चीज आए ना उस x का मान वहां रख देंगे। जो चीजें हमने मानी है, लंबाई हमने मानी है 5 है तो x 5 इंटू 3 कर देंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे, जिससे हमारे क्या आ जाएगी मान आ जाएगा। तो हम यहाँ इसका, तो हमारी लंबाई कितनी होगी, अब घनाभ की हमारी लंबाई कितनी होगी, घनाभ की लंबाई। ठीक है, तो हमारी कितनी आई है, अभी हमारे 3 आई है, x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 आई है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3 बराबर में कितनी हो जाएगी लंबाई, 5 इंटू 3 के हमारी कितना आएगी 15 सेमी। तो हमारी लंबाई कितनी आई है 15 सेमी। इसी प्रकार चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3, तो यानी कितनी हो जाएगी 9 सेमी। इसी प्रकार हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, तो बराबर में कितनी हो जाएगी 6 सेमी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और इस x की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया x में, x की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। लंबाई 5 इंटू 3 क्या 15, 3 इंटू 3 क्या 9 सेमी और 2 इंटू 3 क्या तो हमारा कितना है 6 सेमी। तो हमें यही तो बताना था, उसकी कोरों का माप बताइए। तो कोर यानी लंबाई है, कोर चौड़ाई है और कोर ऊंचाई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो चुकी है और 16.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो गणित के और भी बच्चों को जोड़िए।